ये कथा पौराणिकता और आधुनिकता के संगम पर आधारित है, जो कल्पना, रहस्य और धार्मिक दृष्टिकोण को समेटे हुए है। कलयुग के अंधकार में जब धर्म धीरे धीरे क्षीण हो रहा था, जब मानवता ने अपने अस्तित्व का अर्थ खो दिया था, जब लालच, हिंसा, अधर्म और छल ने धरती को लहूलुहान कर दिया था, जब वेदों की ध्वनि मौन हो चुकी थी और सत्य के स्वर दबा दिए गए थे, तब भगवान विष्णु के अंतिम और भविष्यमय अवतार कल के अवतार के प्रकट होने का समय समीप आ चुका था। यह वह युग था जिसमें पृथ्वी स्वयं कराह रही थी, नदियां सूख रही थीं, वनों में पशु विलुप्त हो रहे थे और मानव मांस भक्षण, भ्रष्टाचार और तकनीकी अहंकार के बीच अपने पतन की दिशा में अग्रसर था। और जब देवताओं ने ब्रह्मा के साथ मिलकर विष्णु से विनती की, हे पालनकर्ता, अब वह समय आ गया है जब आप अपने अंतिम अवतार के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हों, क्योंकि अन्याय अपने चरम पर है, अधर्म का रथ बेकाबू हो चला है और राक्षस अब मनुष्यों के मुख में छुपे हैं। तब विष्णु ने उत्तर दिया, जब समय पूर्ण होगा, जब शंखनाद स्वयं पृथ्वी पर गूंजेगा, जब महाकाल की दृष्टि मानव जीवन पर स्थिर हो जाएगी, तब मैं शंभल नामक गांव में जन्म लूंगा, एक साधारण ब्राह्मण के घर में, और मेरा नाम होगा कल्कि। और वही हुआ जब भारत के उत्तरांचल क्षेत्र के एक प्राचीन किंतु लुप्त गांव शंभल में एक दिन आकाश अचानक मेघों से घिर गया। बिजली चमकी, धरती कांपी और उस रात एक ब्राह्मण दंपत्ति विष्णु शर्मा और सुमति के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसकी आंखें जन्म से ही अग्नि सी धधक रही थीं, जिसके रोने में शंखनाद और हंसी में घंटियों की गूंज थी, और जिसने जन्म लेते ही मां की गोद में शांत होकर कहा, मेरा कार्य आरंभ होगा तब जब समय जागेगा। यह सुन ब्राह्मण दंपति भय और भक्ति से नत हो गए, क्योंकि उनके पुत्र में कुछ तो दिव्य था। वह बचपन से ही असाधारण था। पांडित्य, योद्धा कला, अस्त्र शस्त्र, वेद और विज्ञान, सब उसमें जन्मजात समाहित थे। और जब वह किशोर हुआ, उसने समाज में हो रहे अत्याचारों को देख देखकर व्याकुलता और क्रोध से तपस्या आरंभ कर दी। एक पर्वत के शिखर पर बैठकर उसने महादेव को पुकारा, हे नीलकंठ, मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं इस अंधकार को मिटा सकूं। और जब महादेव प्रकट हुए, उन्होंने उसे एक खड्ग प्रदान किया, दिव्य रत्न खड्ग, जो कि समय और मृत्यु को भी चीर सकता था, और कहा, इसका उपयोग केवल तब करना जब धर्म की अंतिम सांस चल रही हो। और तभी उसके रथ के लिए स्वर्ग से एक घोड़ा उतरा, देवदत्त, जो 7 लोकों में चल सकता था। और जब कल्कि ने रथ में चढ़कर पहला पग बढ़ाया, पृथ्वी कांप उठी। उसने सबसे पहले अधर्मी राजाओं का वध किया, फिर झूठे धर्मगुरुओं को, फिर उन वैज्ञानिकों को जो नैतिकता को भूलकर मशीनों से आत्मा को हराने लगे थे, और फिर उन राक्षसों को जिन्होंने मानव शरीर में जन्म लिया था। उनके पास शक्ति थी, धन था, परंतु करुणा नहीं। एक के बाद एक युद्ध हुए। कई युगों की ऊर्जा उस एक योद्धा में समाहित हो गई थी, और उसके मार्ग में कोई भी न टिक सका। यहां तक कि उसने वैश्विक स्तर पर व्याप्त डिजिटल दुष्ट शक्तियों को नष्ट किया, उन कृत्रिम बुद्धियों को जो मानवता को पराजित कर रही थी। उसने धर्म की स्थापना हेतु एक सभा बनाई, जो सत्य संघ कहलाती थी, जिसमें सभी धर्मों, जातियों, देशों के संत, वैज्ञानिक और विचारशील लोग थे। और उसने घोषणा की, अब मैं न कोई देवता हूं, न राजा, न संहारक। मैं वह चेतना हूं जो तुम्हारे भीतर भी है। उठो, जागो और धर्म के लिए लड़ो। और धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ा। देश देशांतर में उसके नाम का मंत्रोच्चार होने लगा, AUM कल्कि ने नमः। और अंततः जब उसका कार्य पूर्ण हुआ, जब अधर्म समाप्त हो गया और मानव ने पुनः सत्य की ओर लौटने का संकल्प लिया, तब उसने खड्ग देवता को लौटा दिया, घोड़े को आकाश में विलीन किया, और वह स्वयं हिमालय के एक अनजाने शिखर पर तपस्या में लीन हो गया। वहां जहां न कोई पहुंच सकता है, न कोई देख सकता है। और कहा जाता है, जब अगली बार अंधकार छाएगा, जब मानव फिर से भटकेगा, तब वह फिर आएगा, उसी खड्ग
उसी श्वेत घोड़े और उसी आंखों की ज्वाला के साथ। क्योंकि कल की केवल एक योद्धा नहीं, चेतना है जो हर काल में जन्म ले सकती है, हर हृदय में जाग सकती है। और तब तक के लिए पृथ्वी फिर से स्वर्ण युग की ओर बढ़ चली, एक नए सत्य युग की ओर।